नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित सर मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। मैथ्स के टर्म्स में एक बेसिक चीज होती है जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना होता है। 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, सभी में हम ये बेसिक मैथ्स में इसको हम पढ़ते हैं। तब आज हम इसको टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें हम एलसीएम निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे हमको 140 का एलसीएम निकालना है तो 140 के एलसीएम को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये देखेंगे किस टेबल में आता है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 7 जा 40 होता है, बचेगा 0, तो 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे, फिर से 2 का टेबल पढ़ेंगे 70 में, तो कितना होगा? 2 3 जा 6 बचेगा, 7 से 6 जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, 2 5 जा 10, ये आ गया हमारे पास 35। अब किससे चला जाएगा? ये 5 से चला जाएगा, 5 7 जा 35, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इस तरीके से 140 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 165 का निकालते हैं तो 165 का क्या होगा? पहले डिवाइड करते हैं 2 से, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 15 नहीं आता है लेकिन 14 तो आता है, तो 2 7 जा 14, 7 टाइम जाएगा ये 14, 15 से 14 जाएगा, बचेगा 1, 2 8 जा 16, ये डिवाइड हो गया। अब 78 है, ये भी एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 7 से 6 जाएगा 1, 2 9 जा 18, ये डिवाइड हो जाएगा। अब 39 आया, 2 के टेबल में नहीं आता है लेकिन 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 किसी भी टेबल में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? इससे 13 का ही डिवाइड कर देंगे, 13 1 जा 13, ये डिवाइड हो जाएगा। इसको देखते हैं सेम, इसके लिए 3 से इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 लास्ट में है, 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 से देखते हैं हम, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, इसको करेंगे 3 2 जा 6, 8 से 6 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर? 2, 3 7 जा 21, 21 चला जाएगा 22 से, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, ये डिवाइड हो गया। अब फिर देखते हैं, 3 से फिर चला जाएगा, 3 4 जा 12, फिर इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, बचेगा 1, 3 5 जा 15। अब फिर देखते हैं डिवाइड, अब किससे डिवाइड हो जाएगा ये देख लेते हैं। हम डिवाइड करते हैं इसको 5 से, क्योंकि 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। 5 से करते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 8 जा 40, बचेगा 42 से 40 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से देते हैं हम तो कितना हो जाएगा? 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, बचेगा या 3, 5 7 जा 35। फिर हम देते हैं इसको 17, किसी टेबल में नहीं आता, एक प्राइम नंबर है, 17 से ही जाएगा, 17 1 जा 17। इस तरीके से 3 8 2 5 का जो हम फैक्टर निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है चीजें? अभी आपने देखा कि सिंगल नंबर का अगर प्राइम फैक्टर निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, हमने एलसीएम से देख लिया। लेकिन अब सिंगल की जगह अगर 2 वैल्यू आ जाती है और उसका भी हमको प्राइम फैक्टर से अब हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तो देखते हैं, अब मान लेते हैं एक नंबर दिया 26 और एक दिया है 91। अब इसका हमको निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? ये 13 टाइम जाएगा। 13 फिर प्राइम नंबर है, 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। इसको करते हैं हम, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, यहाँ 7 जाएगा, बचेगा 2, 7 3 जा 21। फिर प्राइम नंबर आ गया है, फिर 13 से देते हैं, 13 1 जा 13। उम्मीद है क्लियर हुआ। अब लिखते हैं अपन 26 है, 26 डिवाइड हुआ है 2 से और 13 से। इसी तरीके से 91 डिवाइड हुआ है 7 से 13 से। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम यहाँ पे देखें, अगर इनमें हम मल्टीप्लाई कर दें 1 का तो 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं कि इनका मल्टीप्लाई होने पे जितना आएगा 1 से भी करेंगे तो उतना ही आएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ से निकालते हैं एलसीएम। सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? दोनों वैल्यू जिससे डिवाइड होती है उनके जो फैक्टर निकलते हैं
अगर कॉमन फैक्टर लेते हैं दोनों में, कॉमन फैक्टर कैसा, अगर दोनों में कोई पेयर बनता है तो कॉमन फैक्टर ले लेंगे एक टाइम, वन टाइम ले लेते हैं, और नहीं बनता है तो एज इट इज वो नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 है, 13 का यहाँ पेयर बन रहा है तो 13 को वन टाइम ले लेंगे हम, कितना 13 आ जाएगा, वन टाइम ले लेंगे, बचा 7, ये 7 आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, करें कितना आएगा, 32 जा 26 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 7 6 जा 42, कैरी हो जाएगा हमारे पास 4, फिर 7 से डिवाइड करते हैं इसको, 7 2 जा मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, 14 और ये हो जाएगा 8, कितना जाएगा हमारे पास 182। ये निकल गया हमारे पास यहाँ से एलसीएम। अब इसी का हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में जिसका पेयर बन रहा होगा केवल उसको लेते हैं। तो दोनों में किसका पेयर बन रहा है हमारे पास, 13 का पेयर बन रहा है, तो 13 आ गया, क्लियर है, तो ये कहला गया इसका एचसीएफ। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरीके से इसको निकालते हैं, देखते हैं 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, बचेगा यहाँ पे 1, 2 5 जा 10, फिर बचेगा यहाँ पे 1, फिर 2 5 जा 10, क्लियर है। अब फिर डिवाइड करते हैं, अब किससे डिवाइड हो जाएगा ये 5 से, 5 5 जा 25, बचा 1, 5 1 जा 5, क्लियर है। अब आया 51, किसी से डिवाइड होगा क्या, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, बचेगा यहाँ 2, 3 7 जा 21। अब 17 आके फिर से प्राइम नंबर, 17 1 जा 17, इतना चीजें क्लियर है। तो हमने इसको डिवाइड किया 510 को, ये आ गया 2 5 3 इंटू 17, ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर। 92 के निकालते हैं हम, तो 92 का निकालेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ एक कैरी जाएगा, 2 6 जा 12, 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 है, किसी की टेबल में नहीं आता, प्राइम फैक्टर है, 23 से ही डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 1 टाइम चला जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 23 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में जिनका पेयर बनता है उसको 1 टाइम लेते हैं, तो दोनों में पेयर किसका बन रहा है, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 को 1 टाइम ले लेंगे, बाकी किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 17 2 इंटू 23। इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एलसीएम हो गया। हम यहीं से निकालते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हमको मालूम है कि जिनका पेयर बनता है केवल उसको लेते हैं, तो दोनों में पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब सिंगल डिजिट और 2 डिजिट का जब एलसीएम निकालना था वो तो हमने निकाल कर देख लिया, वो हमको क्लियर हो गया। लेकिन अब बात आती है कि अगर सिंगल और डबल की जगह 3 डिजिट हो जाते हैं तब उस कंडीशन में हम उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब वो देखते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं 12 15 और 21 का ले लेते हैं, और इसका हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो करते हैं इसको सबसे डिवाइड, प्राइम फैक्टर वैसा ही करना है जैसे किया है अभी हमने, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 12 का फैक्टर हमारे पास निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से 15 का हम निकालते हैं, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 15 का हमारे पास आ गया 3 इंटू 5, क्लियर है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं 21 का, तो 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 21 हमारे पास आ गया 3 इंटू 7। अब यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम में क्या करते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 वैल्यू का पेयर देख रहे थे, कॉमन पेयर। अब यहाँ पे 3 हमारे पास है, तो तीनों में जो कॉमन वैल्यू होगी केवल उसको 1 टाइम लिखेंगे, बाकी बची हुई वैल्यू को हम एज इट इज लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ तीनों का पेयर किससे बन रहा है हमारे पास, 3 का बन रहा है, तो 3 को हम क्या लिखेंगे 1 टाइम लिखेंगे, बाकी बची हुई वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। करते हैं 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 143 जा कितना हो जाएगा 420। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब यहां से निकालते हैं हम इसी का HCF। अब इसका अगर हमको HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों में जिसका पेयर बनता है केवल उसको लेकर चलते हैं। तो तीनों का पेयर किसका बन रहा है 3 का, तो ये हो जाएगा इसका HCF, क्योंकि तीनों में ही कॉमन क्या है
एफ, 3 आ रहा है तो तीनों में आ जाएगा 3, ये आ जाएगा HCF। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट आता है आप उसको लाइक कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी जो डाउट होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। उसको सब्सक्राइब करें, नए नए जो नोटिफिकेशन आएंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ मोहित सर मैथ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।